जब हम भगवान की सेवा की बात करते हैं, ठीक है, हम सब सेवा कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे। आप भी सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो वो जो सेवा हम कर रहे हैं वो सेवा करने के हम अधिकारी हैं। तीसरा क्वेश्चन, जो सेवा हम कर रहे हैं क्या भगवान हमारी उस सेवा को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्चुअली में हम अभी सेवा नहीं कर रहे, भगवान हमसे सेवा करवा रहे हैं। भगवान हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं सेवा करने का। भगवान हमें अवसर दे रहे हैं, तो हम सेवा नहीं कर रहे, भगवान के अवसर देने की वजह से हम सेवा कर पा रहे हैं। तो एक भक्त हमेशा ये नहीं सोचता कि मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान मुझे सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। अब मैं उस अवसर को एनकैश करूं या एनकैश ना करूं, ये चॉइस मेरी है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम सेवा करने लायक हैं? तो कई बार डिवोटीज कहते हैं कि ओके प्रभु जी, आप तो बहुत सेवा कर रहे हैं, आप ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। एक भक्त का दृष्टिकोण क्या है? एक भक्त ये कभी भी नहीं सोचता कि मैं खुद सेवा करने के लिए एलिजिबल हूं या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ आवर कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी अगर है हमारे अंदर बाय चांस, तो ये कैपेबिलिटी हमें किसने दी है? ये कैपेबिलिटी हमें भगवान ने दी है। आप ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज गेन कर सकते हैं समय के साथ जो आप कभी सपने में भी अनुभव नहीं कर सकते, बट उन कैपेबिलिटीज को कौन दे रहा है? भगवान देते हैं, क्योंकि सारी कैपेबिलिटीज के सोर्स हैं वो। भगवान चाहे तो एक दिन में आपको हीरो बना देंगे, और भगवान चाहे तो एक दिन में आपको जीरो बना देंगे। भगवान के पास सारी शक्ति है। थर्ड क्वेश्चन, क्या भगवान हमारी सेवा को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। लोग पूछते हैं कि भाई हम ठीक है सेवा कर रहे हैं, ओके फाइन, भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे या कर रहे हैं? हमें तो पता नहीं चल रहा कि भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको समझना बहुत सरल है। भगवान जब हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि भगवान अपने आप हमारे जीवन में हमारी स्थितियों को समय के साथ और ज़्यादा फेवरेबल बना देंगे, जिससे कि हम और ज़्यादा भक्ति कर सकें और अच्छे ढंग से भक्ति कर सकें, यानी कि सही ढंग से भक्तों के संग करने का अवसर हमें प्रदान कर देंगे। और एक और पॉइंट, हमें भगवान अनुभव दे देंगे, जिसको हम बोलते हैं अनुभूति, एक्सपीरियंस या रियलाइजेशन। और एक बार अगर आपको भगवान ने रियलाइजेशन दे दिया तो फिर इसका मतलब भगवान ने आपकी सेवा को स्वीकार कर लिया। क्योंकि रियलाइजेशन जितना आपको आएगा उतना आपको कन्विक्शन आएगा, और जितना आपको कन्विक्शन आएगा उतना आप और ज्यादा सेवा करना चाहेंगे। अब इसमें भी रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट चलता है। रेसिप्रोकल मीन्स म्यूचुअल एक्सचेंज। क्या भगवान ने आपकी सेवा को स्वीकार किया? यस, भगवान आपकी सेवा हमेशा स्वीकार करते हैं। भगवान आपकी छोटी से छोटी सेवा को स्वीकार करते हैं। बस सेवा को हम किस भावना से करते हैं। सेवा भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। भगवान हमेशा वेट कर रहे हैं कि आप सेवा तो करो। भगवान आपकी सेवा को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके लिए भगवान आपको आनंद दे रहे हैं। सेवा में आनंद दे देंगे भगवान। जब आपको सेवा में आनंद मिलना शुरू होगा तब आपको कंफर्म्ड हो जाएगा, गारंटेड, कि यस भगवान मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट पॉइंट, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, शुरू में जब हम हरे कृष्णा करते हैं, वही सेम हरे कृष्णा, तो हमें शायद आनंद की अनुभूति नहीं होती, शुद्धिकरण चल रहा होता है तो आनंद की अनुभूति नहीं होती, बट हम फिर भी उस हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करते रहते हैं, क्योंकि हमें एक आदेश मिला है। हम एक गुरु के निर्देशन में चाहते हैं कि ठीक है, लेट अस कीप ऑन डूइंग, बिकॉज हमें ऐसा बोला गया है। कई ऐसे डिवोटीज होते हैं कहते हैं कि प्रभु जी ने बोला था, हमने शुरू कर दिया हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अब आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जब आप उसको करते रहेंगे थोड़े कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न होके फिर भगवान उसी सेवा में आनंद दे देंगे। पहले आपको वो आनंद नहीं मिल रहा था,
अब आपको उसी सेवा में आनंद मिलना शुरू हो गया। हो सकता है शुरू में वो सेवा कम रिकॉग्नाइज हो रही होगी, बाद में वो सेवा ज़्यादा रिकॉग्नाइज होने लगी, फिर भगवान ने उसी प्रोपोर्शन में आपको आपके जीवन में आनंद देना शुरू कर दिया। एक और सेवा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब हम किसी डिवोटी के बेसिकली जब हम किसी डिवोटी के निर्देशन में हरे कृष्णा जप करते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, तो भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान देखते हैं कि इस भक्त ने मेरे भक्त की बात को मानकर सेवा की है। भगवान को उस चीज में ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए सेवा करना अपनी इंडिपेंडेंट प्रकृति से, और दूसरा होता है सेवा करना निर्देशन में रहकर। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप सेवा को निर्देशन में रहकर करेंगे तो भगवान उससे जल्दी प्रसन्न होंगे और भगवान आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेंगे। तो सीक्रेट यही है स्पिरिचुअल लाइफ का। एक बार पूछ लो डिवोटीज से, अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, पूछ लो प्रभु जी ये करना चाहते हैं हम स्पिरिचुअल लाइफ में। इसलिए डिवोटीज की कम्युनिटी में आप आश्रित होने चाहिए डिवोटीज के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप अपना इंडिपेंडेंट चल रहा है, बस हफ्ते में एक दिन मिल लिए, ऐसा नहीं होता। आप पूछो, आपके पास सारे अधिकार हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उस तरीके से हेल्प करें। हमें भी तो किसी ने हेल्प की है, हमें किसी ने हेल्प की है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम आपको हेल्प करें। नहीं तो हम अभिमानी हो जाएंगे, नहीं तो हम सेल्फिश हो जाएंगे। अगर हम केवल जो हमें हेल्प मिली, अगर हमने उस हेल्प को केवल अपने तक रख दिया, हमें हेल्प को आगे देना है। दैट्स व्हाई वी हैव दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।